जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सोपर पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार और उनसे प्रतिबंधित पदार्थ के बरामद। अर्निया प्राइमरी हॉस्पिटल में चल रहे जनऔषधि केंद्र के बंद होने पर एतराज जताते हुए शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। शहीदों की याद में आज वीके विधि ने बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग मैदान में डीआईजी साउथ तथा अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस शहीदी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पूर्व शिक्षा निदेशक कश्मीर तसदुक हुसैन मीर ने कहा कि शीतकालीन अवकाश पर निर्णय वार्षिक परीक्षाओं के बाद किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सोपर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है। एसडीपीओ सोपर की देखरेख में आईसीपीपी फ्रूट मंडी पीएसआई राशिद खान के नेतृत्व में पुलिस पोस्ट फ्रूट मंडी की एक पुलिस पार्टी ने अयाज गिलानी ने फ्रूट मंडी सोपर के पास नाका चेकिंग के दौरान 3 लोगों को पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस पार्टी उनके कब्जे से 20 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ बरामद करने में सफल रही। इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अर्निया प्राइमरी हॉस्पिटल में चल रही जनऔषधि केंद्र के बंद होने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वहां पर जनऔषधि केंद्र चल रहा था जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां मिलती थी, लेकिन किसी कारण विधायक बिश्नाह ने उस औषधालय को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर उस समय दुकान का मालिक जिसके नाम लाइसेंस चल रहा था मौके पर मौजूद नहीं था। किसी मजबूरीवश उसे कहीं जाना पड़ गया था। उसकी अनुपस्थिति को देखते हुए तहसीलदार ने उस औषधालय को बिना सोचे समझे फौरन ताला लगा दिया, जिस कारण वहां की गरीब जनता को इससे कई परेशानियां आ रही हैं। इस मौके पर उन्होंने जल्द से जल्द जन औषधि केंद्र को खोलने की मांग की ताकि वहां पर गरीब जनता को कोई परेशानी न हो। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा अर्निया में प्राइमरी हॉस्पिटल में जिस प्रकार जो है प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया जो है औषधालय जो है वो जहाँ से गरीब लोग जो है हमारी दवाइयाँ लेते हैं, उस औषधालय को वहाँ के विधायक द्वारा जाकर बंद करवाया गया और तहसीलदार को कहा गया कि उसको ताला लगा दिया जाए। मैं उस चीज़ से एग्री हूँ कि उन्होंने कोई देखा होगा खराबी, लेकिन उन्होंने कारण बताया कि वहाँ वो जो है उस वक्त उपस्थित नहीं था, वह उस वक्त उधर दुकान पे नहीं था। हो सकता है उसको कोई काम हो, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसको ढीक लेते गए आधा घंटा बुलाकर। और तहसीलदार साहब ने देखो इतनी जल्दी की कि उन्होंने फटाफट उसी आधे घंटे में फटाफट जाकर ताला लगा दिया और सील कर दी दुकान। और लोग वहां पर परेशान हुए पड़े, पूरा अर्निया परेशान हुआ पड़ा है, क्योंकि वहां के लोग बॉर्डर के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं और बड़ी मुश्किल से ये औषधालय वहां पर खुलाया गया था, क्योंकि वहां पर दुकानों जो दूसरी दुकानें हैं वह बहुत ही ज्यादा रेट है उनके, लोग वहां से आगे ही दुखी थे उन दुकानों से। लेकिन औषधालय जो बंद कराने का ऐसा ना हो कि उन दुकानदारों ने औषधालय को बंद कराने के लिए जो है कोई अपनी स्कीम लगाई हो, और तहसीलदार साहब ने कोई इतला नहीं किया उनको डिपार्टमेंट को, ड्रग्स डिपार्टमेंट को, कि हमने बंद करना है या नहीं करना। ड्रग्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं। इंस्पेक्टर द्वारा पूछा गया तो कहते जी हमारे संज्ञान में तो अभी ये बात ही नहीं आई। जिनका डिपार्टमेंट है उनको पता ही नहीं और दूसरे लोग जो वहां पर जाकर ताले लगा रहे हैं। आईजी कश्मीर वीके विधि ने बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग मैदान में डीआईजी साउथ जावेद इकबाल मट्टू, डीसी अनंतनाग डॉक्टर सैयद हामिद फखरुद्दीन तथा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस शहीद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं और विजेता टीम को 1 लाख जबकि उपविजेता टीम को 50,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आईजी कश्मीर ने टूर्नामेंट के संचालन के लिए पूर्ण सहयोग और समर्थन देने के लिए जिला प्रशासन अनंतनाग और स्थानीय लोगों को धन्यवाद दिया। सब गेस्ट ऑफिसर्स, खेल में हिस्सा लेना सबसे बड़ी जीत है और जिला लेवल पे है वो दूसरे टूर्नामेंट्स जो है वो उनको उन जो है वो एंटी सोशल और जो क्राइम है उसे दूर रखने के लिए
जो टूर्नामेंट पुलिस स्मार्ट इज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ओपन। I'm quite happy and elated to see that such kind of tournaments are being organized, where we get opportunity to interact with the people, especially youth, and know the pulse of youth, and in a way try to guide them also, so that they channelize their energy in a constructive manner for the betterment of society. I just want to say that Jammu Kashmir Police is always in service of people, and we always like that people cooperate with us so that we can do betterment of society. I'm really appreciative of people, especially organizer and other people who are helping in organizing this tournament from behind the curtains. So my best wishes to everyone. स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर ने आज कहा कि वे कक्षा 1 से 9वीं की वार्षिक परीक्षाओं के समापन के बाद शीतकालीन अवकाश पर फैसला करेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता 9वीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए एक समान डेट शीट के तहत आगामी सोमवार से शुरू होने वाली स्वतंत्र और सुचारू परीक्षा आयोजित करना होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से 9वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा करेगी। परीक्षा से पहले कोई शीतकालीन अवकाश नहीं होगा। निजी स्कूलों के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों से प्रवेश शुल्क के तौर पर कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। यदि ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, और गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अच्छे तरीके से स्मूथ एंड फ्री माहौल में इलेक्शन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे। जो हमारा सेशन चेंज हुआ फ्रॉम मार्च टू नवंबर दिसंबर सेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो टारगेट है हमारा, वी विल बी कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस जो हमें मंडे से शुरू हो रहे हैं। एक यूनिफॉर्म डेट शीट हमने निकाला हुआ है, इसको पहले कंक्लूड करके रिजल्ट बना पाए, रिजल्ट डिक्लेयर करें और उसके बाद हम नई क्लास नोटिफिकेशन शुरू करेंगे। तो साथ ही अगर इस दौरान एग्जामिनेशन के बाद मौसम वैसे ठंडी है, बिगड़ रहा है, आज इस वक्त थोड़ा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो government will take cognizance of the same and they will declare the winter vacations at the appropriate time, but not before, let me clear it, not before the conduct of annual exams. सर, कहीं एक सवालात है जिसमें एडमिशन तो नए अब होंगे ही होंगे क्योंकि नया सेशन जो है आने वाला है, तो उसमें आम तौर से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि एडमिशन फीस, इसके लिए आपने पहले ही कहा है कि कोई भी स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता है, मिसलेनियस चार्ज किए जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर से मैं आपको आज फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मिनी स्कूल्स डूइंग वायलेशंस, वो एडमिशन फीस भी लेते हैं, मिसलेनियस चार्जेस भी लेते हैं, उसमें की कोई पॉलिसी आपने बनाई है? अगर कोई इस तरह कोई अगर आप देखेंगे, वी हैव अ फी फिक्सेशन कमेटी जो फ़ी को रेगुलेट करता है प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, विच इज़ बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस, वो इसको चला रहे हैं। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो वहाँ क्लियर कट डायरेक्शंस है, क्लियर कट ऑर्डर्स है दैट नो एडमिशन फी या एनी टाइप ऑफ कैपिटेशन फी विल बी चार्ज्ड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। In case such violations, such complaints occur, will come, we will definitely take cognizance. That will be, we will warn the school अगर ये prove होता है that
will go up to de-recognition of that school. आरएस पब्लिक स्कूल गेगी आरएसपुरा की तरफ से आज अपना 7वां वार्षिक दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय गुप्ता, विक्रम शर्मा तथा पंचायत के पूर्व सरपंच कैप्टन हंसराज विशेष अतिथि के रूप में स्कूल के वार्षिक समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना के साथ की और उसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा कई सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर समा बांधा। तेरी माँ लड़ती राती लड़ता तू दिन तेरी हमारे सभी टीचर्स मैं उनका धन्यवाद करता हूं और अमित गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हर साल जो कार्यक्रम करते हैं, और सभी माता पिताओं को मैं मुबारकबाद भी देता हूं। मुझे लगता है कि जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं तो थोड़े से बच्चे बड़े होके जे भी जहां से पोजीशन होल्ड ले करेंगे, और मैं आप सबको इस वार्षिक दिवस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि मुझे कहीं जाना है। तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो एनुअल डे है ये हर स्कूल में मनाया जाता है, और इस स्कूल में भी आज आपने बड़ी खूबसूरती से इस दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपने स्कूल की अचीवमेंट्स को, अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और सभी बच्चों को इस दिन से प्रेरणा मिलती है कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं और इस दिन से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या of students due to through this program. It is a great pleasure to welcome you all to our 7th annual day celebration. This occasion holds a special place for us as it allows us to reflect on our journey, celebrate our achievements and look forward to a bright future together. Our school was established in 2018 in honor of my beloved parents, late Shri Ramesh Gupta and late Shrimati Shrestha Gupta. Their values and commitment to education inspired me to create this institution as a tribute to their legacy. We started our modest group of just 30 students and then 70 students in the next year.
worked with high hopes and big dreams, and now we are a family of more than 300 students and 30 staff members. मुबारक मंडी किले के साथ साथ वहां पर स्थित पार्क की भी अपनी एक अहमियत है, जिसे डोगरा राजाओं महाराजाओं द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था और शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग आज भी यहाँ पर आकर इस पार्क में सैर करते हैं और दिन के समय सर्दियों में धूप का भी आनंद लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पार्क की बेहद ही खस्ता हालत हो गई है। यहाँ का रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पार्क की सुंदरता के लिए यहाँ पर बनाए गए फव्वारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बंदरों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ गई है, जिससे लोगों को उनसे कटने का भय है। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने अपील करते हुए इसकी स्थिति और इसके सही रखरखाव की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। पार्क की हालत थोड़ी खस्ता तो है, लाइक थोड़ी साफ सफाई की ज़रूरत है। बंदर ठीक है, इतना कुछ उन्होंने हमें तंग नहीं किया क्योंकि हम शायद ग्रुप में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के साथ, बट थोड़ी तो ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है जहाँ पहुँचकर, किस तरह का मैसेज लेके जा रहे हैं आप लोग? फ़िलहाल तो हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, बट यहाँ पर आके जब हमने सर्वे किया तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे आतंक थोड़ा सा है, थोड़े बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं बंदर। बाकी अगर हम ध्यान भरते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चल रहा है, ये तो लगता है कि अब 10-20 साल और ये कंप्लीट नहीं होगा। तो फाउंटेन की बात है, जब ये बने थे तब तो इनकी अच्छी हालत थी, अब धीरे धीरे ये टूट रहे हैं। एक तो बंदरों का इधर बड़ा जोर होता है, तो इनमें ना पानी है, ये तो खाली एक शो पीस बन के रह गए हैं, टूटे फूटे हैं ये। तो हालत तो इनकी जर्जरी है, कोई देख रेख इनकी है नहीं, कोई आता ही नहीं। आएगा भी कोई अब ऑफिसर, कोई मिनिस्टर या कोई चक्कर लगाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसकी देख रेख जो है ना वो नहीं है। कोई भी चीज़ जो बनती है ना उसकी देख रेख हो, उसकी संभाल हो तो फिर जाकर वो चलती है। वो यहाँ है ही नहीं, कोई भी माली है यहाँ पार्क में कोई नहीं है। जंगले लगे थे तोड़ दिए, जानवर आते हैं, बंदर आते हैं, सब कुछ टूटा फूटा ही है। ये पार्क अब सिर्फ नाम का है और खाली एक निशान रह गया। अभी इधर फाउंटेन है, जो बीच में जो स्टैंड है, ये जो स्टैचू है ये बचे हुए हैं, बाकी तो सब देख लिए, आप खुद देख लो ये क्या हालत है इनकी। लेकिन हम छोटे छोटे थे जब तो इधर इतनी रौनक होती थी, इतना अच्छा लगता था पार्क में घूमने का, सैर करने का, बच्चे आते थे, सभी आते थे, देखते थे। अब तो ये ऐसे ही खस्ता हालत है। अब गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। जो कुछ भी ये बना रहे हैं काम जल्दी हो, अच्छा लगे, कोई भी बाहर से आए देखे। अच्छा, राजे की मंडी मशहूर चीज़ है ये J&K, जम्मू में खास करके। कोई समय था बाहर से लोग सैलानी आते थे, यहाँ घूमते देखते थे, खुश होते थे। आज देखकर तो वो हम लोग रो रहे हैं, बाकी बाहर वाले क्या करेंगे। आप विधायक सैफुद्दीन भट्ट और शिक्षा निदेशक ने आज यहाँ पर कोटीबाग गर्ल्स स्कूल में नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला और बताया कि नई नीति से छात्रों यहाँ तक कि शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। भट्ट ने कहा कि हमारे अधिकारी निदेशक शिक्षा ने इस शिक्षा नीति को लागू करने की पहल की है, जिससे निश्चित रूप से छात्रों को लाभ होगा। 2020 उसमें कोई बार नहीं लागती है, उसमें कोई ये नहीं आपको। हाँ, उसमें कुछ राय उठी थी जिस पर बहस हुआ पार्लियामेंट में, आपने अगर सुना होगा कि सेंसस हुआ थ्रू कंट्री, क्या अपनी रीजनल ध्यान में रखे। तो बाद में ये कंसेंसस हुआ कि हम अपनी रीजनल आइडेंटिटी, जो हमारे रीजनल कुछ इश्यूज हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ रीजनल मजहबी ये प्रॉफिट्स की है, तो हम उनको कट नहीं कर सकते इस करिकुलम में। बोलने के एक बार फिर मैं डायरेक्टर साहब का शुक्रिया और सर्विस करता हूँ। This already said, this program is important. Now, as per the schedule, very briefly, but before that, before we start, अपने ख्यालात से नवाजें। Just some things on educational practices persist, values and create unparalleled opportunities. Like Malala Yousafzai's words, one child, one teacher. इस फंक्शन के हवाले से बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो
न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहो, ये 2020 जो आई है, जो बहुत पहले से स्टार्ट हुई है 82 से, तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी चल रही है थ्रू आउट कंट्री। और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर हम कश्मीर की बात करें तो इसके लिए जितने एफर्ट्स यहाँ के गवर्नमेंट ने, स्पेशली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने लिए हैं, उसने तो इसके इतने स्टेप्स लिए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो ये आज का कॉन्क्लेव था, वो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी जो भी कश्मीर के थे उनको बुलाया, उनको समझाया। वही तो बैकबोन है इस पॉलिसी के, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। तो इन्होंने ये जो कॉन्क्लेव रखा था, इसका मकसद था कि पहले तो जो इंस्टीट्यूशन हेड है उसको समझाना कि 2020 एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इसी पर एक सेमिनार मतलब वर्कशॉप चल रहा है ताकि हमारी कश्मीरी कौम को भी इसका फ़ायदा मिले, जो थ्रू आउट कंट्री को मिल रहा है। ये असली मकसद है इस 2020 का कि यूरोप जिस तरह से एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा है, उसने तरक्की फिर हर किसी मैदान में की। तो इसी तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी है। हमारा हिंदुस्तान भी इस वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान को भी ये एहसास हुआ है कि हमें दूर दराज बैकवर्ड स्टेटों को, जहाँ पे एजुकेशन बहुत पीछे है, जब तक कि न हम एजुकेशनली उनको एक नई पॉलिसी दे दे जो इन्होंने 2020 के नाम पर दी, इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, तब तक कोई भी स्टेट तरक्की नहीं कर पाएगी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, हमारे उमर साहब इस वक्त बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, सकीना जी खासकर मिनिस्टर, तो उससे बढ़कर इससे पहले गवर्नमेंट आने से पहले स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर जो बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, जिन्होंने इस कुपवाड़ा में बागवानी विभाग के कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की मांग को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि हाल ही में अदालत ने अस्थायी कर्मचारियों को वेतन जारी करने का आदेश दिया था और कुपवाड़ा के मुख्य बागवानी अधिकारी से डीडीओ की शक्तियां जब्त करने का आदेश जारी किया था। परिणाम स्वरूप स्थायी कर्मचारियों को अपने वेतन के वितरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में TUCC नेता आमिर गिलानी भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार से अपने फैसले की समीक्षा करने और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया। अच्छा, सोन अक्साथी गुलाम नबी खान यमिस रात बैंक में को साफ स्ट्रेस में तम साइ बैंक फोन सुबह स्ट्रेस में सुबह की हेड एडमिट मोहतरम गिलानी साहब, जिला कुपवाड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, श्रीमती आयुष की सुदन साहिबा, उनसे भी हम अपील करते हैं कि बहैसियत जिला की सरबरा आप इस मसले में जाती मुदाखलत कीजिए। आप एनी कंट्रीज इकोनॉमी, और जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं कोई, तो यहाँ पे जो है जो इकोनॉमी है वो वर्किंग फोर्स पर ही मबनी होती है। जैसा मेरा मानना है, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का मानना है कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी जो अथॉरिटी है, वो मुलाजमीन के तनख्वाह को कतई बंद नहीं कर सकते हैं। तनख्वाह रिलीज करो, हॉर्टिकल्चर मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज करो, हॉर्टिकल्चर मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज करो। लोग के आगे झुकना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। एक अर्जी दायर की गई है टेम्पररी एम्प्लॉयज के द्वारा ऑनरेबल CGM कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया है। ऑनरेबल CGM कुपवाड़ा ने उन्होंने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के जो DDO पावर्स है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स, उनको सीज किया हुआ है कि आप जो टेम्परेरी वर्कर्स है उनके वेजेस को आप 2017 से जो पेंडिंग है वो रिलीज की जाए। लेकिन उससे क्या हो गया, उससे हमारे जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनके 3 महीने की सैलरी जो है वो बंद हो गई है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल जस्टिस से कि वो इसमें इस ऑर्डर में नजरसानी करे और वो महकमा को हिदायत दे कि जो हार्ड अर्नड पेंडिंग वेज टेम्परेरी वर्कर्स की है उनको रिलीज किया जाए, लेकिन DDO पावर जो है वो रिलीज किया जाए ताकि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमे का काम काज कर रहे हैं और जो हॉर्टिकल्चर
हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इनके मुलाजिमों की ही तनख्वाह जो है वो बंद की जाए तो फिर हार्टिकल्चर सेक्टर कैसे चलेगा। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, चीफ सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और डीसी साहिबा से गुजारिश है कि उसमें इस मसले में वो पर्सनली इंटरवीन करे और जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के डीडीओ पावर्स है उनको रिलीज किया जाए, ताकि जो ये 190 मुलाजमीन है इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उनकी फैमिली जो है वो हजारों की तादाद में है, वो सफरिंग से बच जाए, वरना इनको मजबूरन जो है सड़कों पे आना पड़ेगा फैमिली के साथ। उस वक्त ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर इनके इस जायज मसले के लिए इनका साथ देगी। अगर कोई भी परेशानी होगी फिर तो उसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत पे आयद होगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में सुरनकोट पुंछ में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और विभिन्न स्थानीय और पार्टी मुद्दों पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर में एक मजबूत ताकत बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को शाहनवाज चौधरी ने संबोधित किया और अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे सुरनकोट के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान मिले भारी समर्थन के लिए सुरनकोट की जनता को धन्यवाद दिया। हमारे काम करेंगे, हमारा कोई बड़ी इतनी बड़ा काम नहीं है, हमारी छोटे छोटे काम होते हैं, इनके लिए आपने ये साबित कर दिया कि हमारा नेता कितना नेता कितने का नेता है और कितना ताकत का नेता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम इलेक्शन में 2 नंबर पर रहे, लेकिन एक बात इसलिए में गांव में जाया जाए, उन गाँव में जाया जाए जिन लोगों ने हमें जो पब्लिक मीटिंग रखी, अपने वर्कर्स को और सभी लोगों को जो है इनवाइट किया, उनकी क़यादत में ही आज मीटिंग है। क्योंकि इलेक्शन के बाद वो जब सरकार बनने के सिलसिले में श्रीनगर चले गए थे, उसके बाद नहीं यहाँ से वो चले गए थे दिल्ली में, फिर इलेक्शन थे अदर स्टेट में 1-2 बार आने की उन्होंने कोशिश की, मीटिंग का शेड्यूल भी बनाया लेकिन नहीं आ पाए। तो आज ये मीटिंग रखी है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जो है, मीटिंग हॉल पूरा फुल हो चुका है, अभी भी लोग आ रहे हैं और 1 बजे तक लोग आएंगे यहाँ। लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत है, तड़प है, प्यार है और लोग मिलना भी चाहते थे और शाहनवाज साहब शुक्रिया अदा करना चाहते। इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद हमारे लीडर चौधरी शाहनवाज साहब यहाँ से उड़ीसा चले गए, क्योंकि वो नेशनल सेक्रेटरी उड़ीसा हैं, इंचार्ज हैं वो उड़ीसा के। और उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन शुरू हो गए, उनको वहाँ पे भी कैंपेन के लिए बुलाया गया। परसों ही ये यहाँ सुरनकोट में तशरीफ़ लाए हैं और हमें इस इलेक्शन में 25,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के लोगों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने चौधरी शाहनवाज साहब को दिया। उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए आज डाकबंगला सुरनकोट के अंदर में शाहनवाज साहब की क़यादत में आज ये मीटिंग रखी गई है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग बुलाई गई थी सुरनकोट डाकबंगलों में, और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुरनकोट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइलों से 2-4 हैं, और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। एक अपोजिशन का रोल जो है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहां लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पे किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहाँ लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इशू ले जाए जाएंगे। आप मुल्की सतह पर जो काफ़ी मसरूफ़ हैं, यहाँ लोगों के मसाइल भी काफ़ी हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपको और 2-3 स्टेट्स की जो जिम्मेदारी दी गई है, अभी इलेक्शन में भी आप काफ़ी मसरूफ़ रहे, इसके बावजूद जो है वो सुरनकोट के जो आवाम के मसाइल हैं उनका हल कैसे किया जा सकता है, ये इसके लिए कोई लायर अमल आपने तैयार किया? देखिए, सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि तंजीम की पार्टी की जिम्मेदारियां बाहर की रियासतों की भी हैं, मगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी रहेगी कि सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो हैं उन पे काम किया जाए। और उसके लिए हमारी जो कांग्रेस की जो तंजीम है, कांग्रेस की जो कमेटी है सुरनकोट की, वो इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग्स करेगी, लोगों के इशू रेज करेगी। तो हमारी जो तंजीम है वो पूरी दिलचस्पी लेके जो है
लोगों के इश्यूज को उजागर करने में जो है वो मदद। इलेक्शन में जो आपका मैनिफेस्टो था, अब लोगों के मसाइल आपके सामने हैं, आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो में आपको मजीद इजाफे की जरूरत है? नहीं, देखिए मैनिफेस्टो तो तब इम्प्लीमेंट होता जब जीत जाते, अगर एमएलए बनते तो तब जिन लोगों ने आपको वोट दिए यकीनन आपका एमएलए मानते हैं। उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।